हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जुगनू किड्स लर्निंग प्री प्राइमरी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एक ही वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर कर लूँगी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाली हैं। तो बच्चों को किस तरह से रीडिंग करना सिखाया जाए, बच्चों को वर्ड्स की ब्लेंडिंग करना सिखाया जाए और साथ में इंग्लिश के साथ ही साथ हिंदी स्वर बच्चों को किस तरह से सिखाए जाएं और उनकी मात्राएं भी उनको कैसे सिखानी होंगी। तो एक ही वीडियो में बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। ये मेथड मैंने यूज़ किया है अपने बेटे को इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस बहुत ही फाउंडेशन लेवल से सिखाने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ कॉलम्स बना लिए हैं और इनकी हेडिंग मैंने दी है हिंदी वॉवल या फिर स्वर, जो कि हमारे 13 स्वर होते हैं या 13 हिंदी वॉल्स होते हैं। नेक्स्ट कॉलम में रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट्स, पहले हम हिंदी वॉल्स देखेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश वाले अल्फाबेट्स देखेंगे कि उन वॉवल्स को, हिंदी वाले वॉवल्स को किस तरह से इंग्लिश में लिखा जाएगा, और फिर हम सिंबल्स देखेंगे उनके, और फिर लास्ट में हम ब्लेंडिंग देखेंगे उनकी कॉन्सोनेंट के साथ। तो फर्स्ट स्वर हमारा है अ, और आप इसकी फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। ये इस तरह से बनाया जाता है। ये देखिए, ये यहाँ से इसका घुमाव जो है इस तरह से ये मिडल लाइन तक लेके आना होता है। ये 5 लाइन की हिंदी की कॉपी होती है। तो इसमें बच्चे को अगर हम हिंदी के अल्फ़ाबेट्स हिंदी लिखना सिखाएंगे शुरुआती टाइम में, तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा बच्चे के लिए। अ रिप्रेजेंटिंग अल्फ़ाबेट है इसका ए, स्मॉल ए, यानी ए की साउंड को हम अ बोल सकते हैं और अ को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो ए लिखेंगे। अब अ हिंदी वॉल अ का सिंबल बन जाता है कुछ भी नहीं। अब इसका रीजन ये है क्योंकि ये इनहेरेंट है इन ऑल द कॉन्सोनेंट्स में। इनहेरेंट का मतलब होता है, आप कोई भी कॉन्सोनेंट उठा के देख लीजिए, क ख ग, कोई भी कॉन्सोनेंट उठा के देख लीजिए क से ह तक, आपको सभी हिंदी कॉन्सोनेंट्स में अ की आवाज आएगी। जैसे कि क, क अ, क, ख, लास्ट में अ की साउंड आ रही है, तो इसलिए इसका कोई भी सिंबल नहीं होगा। ये भी नहीं हो पाएगा फर्स्ट स्वर के लिए। सेकंड स्वर देखिए आ, इसकी साउंड निकलेगी आ, और आ को रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट्स क्या होंगे, डबल ए साउंड्स आ, और इसका सिंबल बनेगा स्लीपिंग लाइन और फिर स्टैंडिंग लाइन इस तरह से। और इसकी ब्लेंडिंग कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल हम क कॉन्सोनेंट ले लेते हैं हिंदी का, ठीक है। अब इसके साथ हमें सिंबल लगाना है आ का, तो बन गया का। तो इंग्लिश में हम इसे लिख सकते हैं के ए का। इस तरह से ब्लेंडिंग हो गई। नेक्स्ट देखिए अब ई, और इसकी रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट है आई, और ये शॉर्ट साउंड है आई के लिए ई, और इसका सिंबल है स्टैंडिंग लाइन, और ये लेफ्ट साइड से चल के राइट साइड पे उतरता है नीचे इस तरह से, और इसकी ब्लेंडिंग कॉन्सोनेंट के साथ इस तरह से होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने क कॉन्सोनेंट लिया है, अब इसमें ई
की मात्रा इस तरह से लगेगी की, और इंग्लिश में हम इसकी ब्लेंडिंग करेंगे तो के और ई की बनेगी इस तरह से, के और आई बन गया की। नेक्स्ट है ई, ये लॉन्ग साउंड है इसकी, तो ई, और ई को हम अल्फाबेट से कैसे लिखेंगे, डबल ई, ई, और इसकी मात्रा हम किस तरह से लिखेंगे, स्टैंडिंग लाइन बनेगी और वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे उतरेगी। अब इसकी ब्लेंडिंग हम कॉन्सोनेंट के साथ कैसे करेंगे, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कॉन्सोनेंट का हिंदी के, और इसमें हम इस तरह से मात्रा लगाएंगे की, और इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी की, और इंग्लिश में किस तरह से ब्लेंडिंग होगी, के डबल ई की, जैसे कि के डबल ई पी कीप बनता है, वही तरीके से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उ, ये शॉर्ट साउंड है उ, और रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट है इसका यू, और इसकी मात्रा अगर आप 5 लाइन वाली कॉपी यूज कर रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए, तो सबसे लास्ट वाली लाइन में इस तरह से रेड लाइन को टच करते हुए बनेगा उ, और वो भी राइट साइड से लेफ्ट साइड को। और इसकी ब्लेंडिंग हम करेंगे कॉन्सोनेंट क के साथ, द क और उ, कु, और इंग्लिश में के यू कु। नेक्स्ट है ऊ, ये लॉन्ग साउंड वोवल है, और इसका रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट बनेंगे डबल ओ, ऊ, और इसकी सिंबल यानी मात्रा बनेगी 5 लाइन की लाइन में सबसे नीचे वाले लाइन पे इस तरह से, लेफ्ट साइड से राइट साइड को, और इसकी ब्लेंडिंग होगी कॉन्सोनेंट के साथ क, ऊ, कू, और इंग्लिश में के डबल ओ, कू। नेक्स्ट देख सकते हैं आप री, इस तरह से री, और री रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट है आर आई, तो इसमें 2 अल्फाबेट यूज हुए हैं, आर और आई, तो बन गया र और ई, री, और इसकी मात्रा यानी इसका सिंबल होता है 5 लाइन कॉपी में इस तरह से सबसे लास्ट वाली लाइन पे री, और इसकी ब्लेंडिंग होगी क री, क्री, और इंग्लिश में के आर आई क्री, जैसे किसी का नाम आकृति, ए के आर आई टी आई, आकृति। नेक्स्ट आप देख सकते हैं वॉल है ए, इस तरह से इसकी फॉर्मेशन है ए, और इसका रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट ई, और इसकी सिंबल या मात्रा है इस तरह से 5 लाइन कॉपी में सबसे ऊपर वाली लाइन में ए, और इसकी ब्लेंडिंग होगी इस तरह से क ए, के, और इंग्लिश में के ई के, ई के। इसके बाकी बचे हुए स्वर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ए के बाद आता है ए की फॉर्मेशन कुछ इस तरह से है ए, और इसमें रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट है हमारा ए और आई, ए आई रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट, सिंबल है इसका 5 लाइन कॉपी में
सबसे ऊपर वाली लाइन में इस तरह से 2 मात्राएं, और इसकी ब्लेंडिंग विद कॉन्सोनेंट होगी क, ए, के, और इंग्लिश में के, ए, आई, के। नेक्स्ट है स्वर ओ। इस तरह से हमें ऊपर तक लेके आना है इसका कर्व, ओ। और ओ के लिए रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट है ओ, और इसका सिंबल होगा इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और ऊपर से ए के जैसे मात्रा, और इसकी ब्लेंडिंग होगी कॉन्सोनेंट के साथ क, ओ, को, के, ओ, को। नेक्स्ट है अ। इस तरह से इसकी फॉर्मेशन होगी, और अल्फाबेट कौन कौन से रिप्रेजेंट करेंगे वो हैं ए एंड यू, क, ए, यू, और इसका सिंबल बनेगा इस तरह से स्टैंडिंग लाइन और ए के जैसे 2 मात्राएं, और इसकी ब्लेंडिंग विद कॉन्सोनेंट होगी क, अ, क, और लिखने इंग्लिश में लिखने के लिए के, ए, यू, क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अंग। इस तरह से ये छत हमें पूरे स्वर पे नहीं बनाना होता, सिर्फ स्टैंडिंग लाइन पे बनाना होता है, और इसका रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट है ए, एन, अन, और इसका सिंबल बनेगा इस तरह से 5 लाइन कॉपी में सबसे ऊपर वाली लाइन पे इस तरह से डॉट, और इसकी ब्लेंडिंग होगी कॉन्सोनेंट क के साथ क, अन, कन, कन, और इंग्लिश में के, ए, एन, कन। लास्ट देखिए 13th स्वर है हमारा अह। इस तरह से बनेगी इसकी फॉर्मेशन, और अल्फाबेट्स रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट्स होंगे अ, ए और एच, अह, और इसका सिंबल होगा, जिन लाइंस में रेड वाली लाइन है उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, बीच की जो 2 लाइंस बची हैं उनमें इस तरह से डॉट लग जाएंगे, और ये इसका सिंबल होगा, मात्रा होगी, और ब्लेंडिंग विद कॉन्सोनेंट होगी क, और इस तरह से अह, कह, और इंग्लिश में के, ए, एच, कह। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बच्चों को हिंदी के स्वर और इंग्लिश में उनके रिप्रेजेंटिंग अल्फाबेट्स और हिंदी की मात्राएं और हिंदी और इंग्लिश में ब्लेंडिंग कॉन्सोनेंट के साथ इन वॉल्स की बहुत ही आसानी से आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। सिर्फ इतना सा ये चार्ट अगर आप अपने बच्चे को समझा देंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें बच्चे को कवर हो जाएंगी और बच्चे की फाउंडेशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी स्टार्टिंग से ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और लाइक बटन भी दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।